हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुमन रंजीत ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर ऐसे बहुत से जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको पता नहीं है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। वो चाहता है कि मेरा बिजनेस हर एक बंदा पहचाने, हर एक बंदा मुझे जाने मेरे बिजनेस को। तो वो किस तरह से पॉसिबल है? वो पॉसिबल है, अब आप सबको पता नहीं होगा ये किस तरह से पॉसिबल होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे किसी की कोई शॉप है, मेडिसिन की शॉप्स है, या फिर किसी का अपना जो क्लॉथिंग का बिजनेस है, या फिर किसी भी तरह का बिजनेस है, वेजिटेबल्स का बिजनेस है, फ्रूट्स का बिजनेस है। तो वो उस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं कि जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड हमारे को पहचाने, हमारी जो बिजनेस का सेटअप है वो हमारे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शो हो। तो उसके बहुत सारे वेज होते हैं हमारे पास। जैसे ये सब तो आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जैसे हम फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर देते हैं किसी चीज़ को, या जो हमारा ट्विटर है या फिर पिन इंटरेस्ट है, इनसे हम प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस को। गूगल माई बिजनेस अगर नहीं जानते हो आप, तो इसमें भी आप जन है वहाँ पे सर्च करेगा तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर उसका जो प्रेजेंस होगी हमारी जो बिजनेस की है, तो अगर सर्च इंजन में उसकी प्रेजेंस होगी तो वो शो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मान लो किसी का नया नया बिजनेस है, वो सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले एसईओ का पता होना चाहिए। एसईओ क्या होती है? एसईओ एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारा बिजनेस है उसको किस तरह से हमने, जो हमारे गूगल में सर्च रिजल्ट्स आते हैं उनमें किस तरह से हमने उसको टॉप पे करवाना है, किस तरह से compete करवाना है और बिजनेस के साथ। मान लो सपोज हमारे पास 5 शॉप्स हैं क्लॉथिंग की, तो अगर क्लॉथिंग की 5 साइट्स है, 5 बिजनेस है हमारे पास, तो हमने उसको किस तरह से प्रमोट करवाना है। जैसे हमारे पास एक टॉप पे है, और जैसे मैं अभी स्टार्टअप पे हूँ, तो मैं विजिबल ही नहीं हूँ सर्च इंजन में। तो उसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एसईओ करनी पड़ती है। जब हम एसईओ करेंगे अपने बिजनेस की, तो वो प्रमोट होगा और सर्च इंजन में आएगा। फिर हमने अपने कॉम्पिटिटर की साइट को चेक करना कि हमारी कॉम्पिटिटर ने किस तरह से साइट को बनाया है, किस तरह से किस चीज़ का यूज़ किया है। इस तरह से हम अपनी साइट को उसके साथ compete कर सकते हैं। कौन कौन से हम टेक्निक्स लगा सकते हैं जिससे कि उसकी साइट compete हो सके। तो सबसे पहले इधर आपको दिख रही होगी, माई वर्कशीट में मैंने एक आपके लिए रेडी किया है, एक शीट में। उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाली हूँ। अब जैसे आपका कोई क्लाइंट है, आपसे करवा रहा है एसईओ, तो आपने सबसे पहले तो एसईओ में उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे उस क्लाइंट का क्या नाम है, एड्रेस, जिप नंबर, फ़ोन नंबर, जो भी है, ईमेल आईडी। फिर सबसे पहले जब भी हमने एसईओ स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना नेसेसरी होता है। तो जिस बंदे का जो जीमेल आईडी अकाउंट आपने क्रिएट करना है, वो जिसका बिजनेस है, तो उसके नाम से आपने एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर देना है। फिर उसका सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करनी है आपने उसकी। पहले आपने जीमेल में उसका अकाउंट क्रिएट करना है, फिर ट्विटर में अकाउंट क्रिएट करना है, लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करना है। इस तरह से पिन इंटरेस्ट में कर दो आप अकाउंट क्रिएट उसका, फेसबुक पे, हॉटमेल पे, हर एक चीज़ पे आपने उसकी प्रोफाइल बनानी है। फिर उसके बाद आपने किस तरह से करते हैं हम एसईओ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कोई आपको एसईओ के बारे में नहीं बताएगा किस किस तरह से एसईओ करते हैं। जब तक आप कंपनी में जॉब नहीं करोगे, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तब तक आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक जानकारी देना चाहती हूँ, ताकि आप इंटरव्यू के लिए जाए और आपको आता भी नहीं होगा तो आपको मेरी वीडियो देख के ही आ जाएगा और आप अच्छे से वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वेबसाइट का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। मान लो सपोज जो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने एसईओ करवानी है, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करवाई। तो वेबसाइट क्रिएट करवाने के बाद आपको वो वेबसाइट की डोमेन नेम आपको दे दिया। मान लो सपोज www.xyz.com कोई साइट है आपके पास, अब क्लॉथिंग की साइट है वो आपने प्रमोट करवानी है। तो उसके लिए उसको आपने किस तरह से देखना है,
अब आपके पास कॉम्पिटिटर की साइट्स आ जाएगी। जैसे आप डालोगे क्लॉथिंग शॉप इन पर्टिकुलर एरिया, तो आपने या नियर मी, तो जो भी आपके पास आई, आपने उसकी जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी साइट को किस तरह से एनालाइज करना, वो सब कुछ आप किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपने उस साइट की डोमेन एज देखनी है कि उसने कब जो हमारी साइट है उसको परचेज किया है, तो आपने डोमेन एज चेक करनी है। अब डोमेन एज कैसे चेक करते हैं, तो डोमेन एज चेक करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल ओपन करना है google.com, फिर यहाँ पे आपने लिखना है डोमेन एज चेकर, मान लो ये किया आपने। अब आपके पास डोमेन एज चेकर आ गया, ये वाला, ये आ गया डोमेन एज चेकर, ओपन हो रहा है आपके पास, ये देखो। अब आप यहाँ पे डोमेन एज चेकर ओपन हो गया आपके पास। अब आप यहाँ पे उसका यूआरएल डाल सकते हो डोमेन एज चेकर का। आई थिंक अब ये वर्क नहीं कर रहा है, चलो नेक्स्ट उठा लेते हैं। ये डुप्ली चेकर है हमारे पास, इससे भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास गूगल में बहुत सारे टूल है जिनके थ्रू हम चेक कर सकते हैं अपनी जो डोमेन एज है। अब ये देखो, एंटर अप टू 10 डोमेन, मान लो मैंने किया सर्च, इधर बता देती हूँ आपको, गूगल में टाइप करना है क्लॉथिंग शॉप्स नियर मी, क्लॉथिंग शॉप नियर मी, तो मैंने इस तरह से लिख लिया। अब मेरे पास क्लॉथिंग शॉप आ रही है, ये सारी क्लॉथिंग शॉप्स है, ये वाली, ये साइट्स देखो। ये है मेरे पास एक पीटर इंग्लैंड करके है। अब मैंने इसको ओपन कर दिया, इस लिंक को कॉपी कर दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और जो मैंने डोमेन एज चेकर ओपन किया था उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ये मेरा कॉम्पिटिटर है, तो इसको कॉम्पिटिटर को चेक करने के लिए मैंने एक यूआरएल कॉपी करना है और उस जो डोमेन एज चेकर है उसके पास पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद मैंने चेक डोमेन एज करना है। और ये जैसे मैंने चेक डोमेन एज किया, इन्होंने जनरेट कर दिया। अब देखो, इन्होंने बताया जो peteringland.com साइट है हमारी, वो कब क्रिएट हुई है, उसकी डोमेन 1997 में, और कौन से मंथ में हुई है और कौन सी डेट पे हुई है, ये सब आ गया। कितने साल हो गए इसको, 25 साल 7 महीने 15 दिन हो गए। डोमेन अपडेट कब की थी, 2021 में, और इसकी एक्सपायरेशन कब है डोमेन की, 2031। इस तरह से आप किसी भी साइट की, किसी भी कॉम्पिटिटर की साइट की डोमेन एज चेक कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ डोमेन एज के बारे में बताया कि डोमेन एज आप किस तरह से चेक कर सकते हो। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगी कि गूगल इंडेक्स्ड पेज आप किस तरह से चेक करते हो, और इलेक्सिया रैंक किस तरह से, सोशल बैकलिंक्स, टाइटल, मेटा, रोबोट किस तरह से यूज करते हो। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको डोमेन एज के बारे में बताया कि डोमेन एज हम किस तरह से यूज करते हैं, क्या यूज होता है एसईओ में डोमेन एज का। मैं टूल बाय टूल आपको बताऊंगी, हर एक चीज बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहोगे तो